लोग का दीदी आगे रहेगी और सारा जीवन रहेगी, जब तक सांस रहेगा दीदी को नहीं छोड़ो। मोदी, ओ मोदी, 2 मई मोदी साहब। दीदी आगे, सारा जीवन आगे। कि आधा रोटी तवा में और बीजेपी हवा में। मोदी लाया तो सब बाहर मुल्क से, अमेरिका, लंदन, पेरिस से लेके आया वो मोदी। बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। अभी मैं हूँ महानगर कोलकाता के इर्द गिर्द इलाकों में और यहाँ की जो स्थिति है क्या है, भले ही सुबह का आंकड़ा कुछ कह रहा हो लेकिन मौजूदा जो समय है, अभी की जो मतगणना की जो रिपोर्ट है वो अलग ही बात कह रही है। सुबह दीदी भले नंदीग्राम से पिछड़ रही हो लेकिन अभी दीदी जीत चुकी है नंदीग्राम। और वहीं अभी महानगर कोलकाता में क्या स्थिति है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं और उनमें कितनी खुशी है। भले ही इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी हो लेकिन पाबंदी तोड़कर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है ये दिखाते हैं आपको। चलिए। मोदी का कोई औकात ही नहीं है, यहाँ पब्लिक जानता है ममता ही जीतेगी। जुमलेबाजी हम लोग नहीं है, हम लोग काम वाला देंगे, जो काम उसी को वोट देंगे। ममता जी बहुत काम करती है जी। बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, समझदार है, तभी ममता जीती है। बेवकूफ तो मोदी जीतता, मोदी इतना सीट लाया चुरी के लाया, तभी आता नहीं उसका। एक चटी ममता जीती है, ममता ही रहेगी, आगे भी ममता ही रहेगी। ममता बैल जिंदाबाद। आज 2 मई बीजेपी गई, 2 मई बीजेपी गई। और दूसरा बात है सत्यजीत राय का जन्मदिन है, जहां सत्य, जीत और राय जो बंगाल का वो आज हुआ। यहाँ का विधायक हो रहे हैं, वो भी भारी मतों से जीत है उनका। अच्छा, आप ये खेला होगा, ये झंडा लेकर चल रहे हैं? ये तो हमारा पार्टी का झंडा है। अच्छा, अभी मतलब स्थिति क्या है? वो तो दीदी 200 से पार जाएंगे। दीदी जब बोले कि 200 से ऊपर हमको चाहिए, तो अपना यहाँ का नागरिक जितना है सब दीदी के ऊपर 200 से पार कर दिया हुआ। दीदी को इसका आगे नीचे आने नहीं दिया। सब बंगाल में जो कोरोना बढ़ा है इसका कारण किसे मानते हैं आप लोग? ठीक है, भीड़ कम है, सब कोरोना तो दीदी देखिए हर स्टेट में है। यहाँ तो भी अपना सोशल मास्क का, जैसे सैनिटाइजर का, सब अपना मोहल्ले में सब एंजॉय कर रहा। कोई घूरा घूरी का सीन नहीं कर। हम लोग आए पेट्रोल भरा के अपना मोहल्ला जाएंगे। क्या 2 मई दीदी साफ दावा था? नहीं, तो आपसे तो मैंने इलेक्शन के दिन मेरी मुलाकात हुई थी, आपसे मैंने कहा था कि आप वो दिन बहुत जल्द देखेंगी। मुसलमानों का ईद आने वाला है और इस ईद में 2 मई हम लोग सबसे पहला ईद मनाएंगे और ये कहेंगे कि मोदी, ओ मोदी, 2 मई मोदी साहब। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि आधा रोटी तवा में और बीजेपी हवा में। आप देखिए वो बात सच हो गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, पश्चिम बंगाल की जो अवाम है, वो ममता बनर्जी को चाहती है। मैंने आपसे उस दिन ये भी कहा था कि बांग्ला निजेर मेये के चाहे, पश्चिम बंगाल अपनी बेटी चाहती है। और अब बंगाल का जो अवाम है उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि उनको जो ज़रूरत है वो ममता बनर्जी की है और पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। नंदीग्राम में जो सुबह का माहौल था, स्टार्टिंग में दीदी आगे थी, फिर शुभेंदु आगे हुए, फिर दीदी, तो फिर क्या लगता है? देखिए, हम लोगों को पूरा यकीन था कि बीजेपी राम जी के नाम पे जो वोट मांग रहे थे, तो भगवान में सिर्फ राम जी अकेले नहीं आते हैं, आपको सीता जी भी आती हैं, सरस्वती माँ आती है। और दिलीप घोष जिस तरह से ये कह रहा था कि राम जी का एक अस्तित्व है पर दुर्गा जी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के अवाम को कहीं ना कहीं जाकर शौक हुआ है। और दीदी को सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा भाषी वोट भी मिला और ये मिलकर 27,000 वोट से नंदीग्राम में वीआईपी के इससे हमारी सीएम जीती हैं। ये तो पूरा मीडिया दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। अब रह गया कि मैं कहूँगी कि बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। बंगाल में कोरोना जो सेकंड फेज का और थर्ड फेज का फैला है उसका कारण किसे मानती हैं? उसके कारण मैं मोदी सरकार को मानती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने दबाव डालकर और इलेक्शन कमिश्नर को भी कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर एक मर्डरर साबित हो रहे हैं। जैसे इंसानों का जान जा रहा है, इस पे बीजेपी
बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। खिलाफ मैं खुशी क्या, शायद यहाँ पे बैंड बाजा नहीं है, वरना मैं आपको डांस करके जरूर दिखाती। पाबंदी कर दिया पहले ही, इलेक्शन कमीशन को पहले से पता था। वो तो करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिके हुए थे नरेंद्र मोदी के साथ। ये अब साफ हो गया कि अवाम के वोट से और दीदी का जो काम था, कहीं पे साइकिल देना, कहीं बच्चों को स्कूल के लिए जूता देना, कहीं के मिड डे मिल्क देना, कहीं पे स्वास्थ्य साथी देना, कहीं पे आपको कन्याश्री देना, पे आपको विधवा पेंशन देना। तो दीदी ने जो ये होमवर्क किया था, ये बहुत हार्ड वर्क है पश्चिम बंगाल के लिए। और एक तरीके से देखा जाए, जो मोदी जी दावा कर रहे थे कि हम 100 सीट पार करेंगे, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे पीके का कि उन्होंने कहा था कि अगर 100 सीट मोदी पार कर गया तो मैं यहाँ से रिज़ाइन देकर चले जाऊँगा। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रही हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे ममता दी की सरकार आएगी और मोदी की सरकार नहीं आएगी, तो 100 भी उन्होंने पार होने नहीं दिया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रशांत किशोर जी का। बहुत अच्छा, हम लोग दीदी के लिए तो लड़ रहे हैं। 3 बार हैट्रिक दीदी। दीदी जय हिंद। हाँ, क्या कहेंगे? दीदी को पहचानते हम, औंधा दीदी। मोदी हम लोग नहीं पता, दिल्ली में बैठा, वो क्या करेगा हम लोगों के पास? बंगाल क्या करेगा? वो तो दिल्ली में। दीदी चाहे दीदी मोदी नहीं चाहिए, दीदी का चाहे दीदी के दीदी हम लोग चाहिए, दीदी के আমরা খুব খুশি, আমরা তৃতীয়বার दीदी আমরা খুব খুশি চাইছি যে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে দিদি চাই, আর মোদিকে দিল্লিতে দিদিকে মানছি, আমরা মানি দিদিকে মানছি, অনলি ফর দিদি। এখানে সব দিদি ধন্যবাদ। আমাদের দিদি লকডাউন মুকুল দাদা ভাগে গেল, শুভেন্দু যেখানে পালিয়ে গেল, তো কি হবে? কিছু হবে না, দিদি যেখানে আছে ওখানেই থাকবে। माहौल क्या बता रहा है यहाँ का? यहाँ माहौल है दीदी। दीदी और आप लोग दीदी के काम से खुश हैं? नहीं ये बात नहीं है, दीदी काम खुश नहीं है, लेकिन यहाँ माहौल थोड़ा दीदी बता रहा है। दीदी बता रहा है। हाँ। अच्छा, ये कोरोना जो महामारी फैली है दूसरी जो फेज की चुनाव के दरमियान, तो उसका कारण किसे मानते हैं आप लोग? मोदी। जो इलाके में बढ़ी है, क्योंकि बंगाल में तो सेकंड फेज का आया नहीं था, चुनाव के दरमियान ही आया है। मोदी है इसमें, ये हाँ मोदी आगे है, सबसे आगे इसमें, मोदी सबसे आगे है। दीदी नहीं बोलिए, मोदी सबसे आगे इसमें है। का नाम? मनोज चक्रवर्ती। माहौल बंगाल की तो अलग ही हो गई है। 200 का दावा भाजपा ने किया था, यहाँ टीएमसी पार कर रही है, कुछ कहेंगे इस पर? दावा करने से नहीं होगा। इस बार बीजेपी जो टीएमसी से जो लीडर आए हुए हैं, उसी का कंधा में हाथ रख के ये चुनाव जीतना चाहा, तो दूसरा क्लब का प्लेयर से खेलने से नहीं होगा, खुद का प्लेयर तैयार करना पड़ेगा। और आंदोलन से जो हमारी दीदी आई है, दीदी का जैसे रास्ता में उतर के, जैसे आप लोग देखे पिछले बार व्हील चेयर पर प्रचार किया है, तो व्हील चेयर में प्रचार किया, और लेकिन जमीन छोड़ा नहीं, जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने पदयात्रा भी किया व्हील चेयर में, उन्होंने हर चीज़ को जमीन पे रहते हुए किया है। जो हाल ने जो हिसाब रखा, नोटबंदी, जीएसटी, मुसलमान के ऊपर आफत आया हुआ। आज बंगाल का ईद आ गया, ममता बनर्जी जीती, हम लोग बहुत खुश हैं। 200 का दावा भाजपा की थी, टीएमसी लाई है 200 से अधिक। आगा 210 बार 20 आगा, ममता बनर्जी सीट अभी आ रहेगा, वो हम लोग का दीदी आगे रहेगी और सारा जीवन रहेगी, जब तक सांस रहेगा दीदी को नहीं छोड़ो। ठीक है, हाँ दीदी आगी, सारा जीवन आगी। दीदी अच्छा काम करती है, पूरा गरीब को देखता है, हर चीज को देखता है। बंगाल में जो कोरोना फैला उसका कारण किसको मानते हैं? मोदी लाया, तो सब बाहर मुल्क से, अमेरिका, लंदन, पेरिस से लेके आया वो मोदी। वो जो जोड़ू नहीं संभाला तो देश क्या संभालेगा? समझ খুশি বাজার জিন্দাবাদ। অনেক খুশি আমরা, অনেক খুশি, যেহেতু একটা মহিলাকে হারানোর জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছে
পারলো না হারাতে। এখানে বোঝা যায় নারীর শক্তি কতটা। মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ। মমতা ব্যানার্জি আমার সাথে আছে, ডক্টর শশী ব্যানার্জি আমার সাথে আছে, কোনো চিন্তা নেই। দিদি আসবে, এসে গেছে, আসবে কি, এসে গেছে। এখন ফাইনাল না, 207-এর মধ্যে কেটে গেলেও ম্যাক্সিমাম তো 147 তো আসবে, কিন্তু এসে গেছে। এত কনফিডেন্ট, এতটা কনফিডেন্ট। যেতে হবে ওকে। আপনি যে পড়েছেন ওর উপরে লেখা আছে বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। বাংলা তো নিজের মেয়েকেই চাইবে, বাংলা तो অন্য কাউকে চাইবে না। खुश हैं बंगाल? एकदम खुश है हम लोग। अच्छा, बंगाल का लड़की बंगाल में ही रहा, ये अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है। आगे जाके क्या करेंगे ये देखने को पड़ेगा। बंगाल जो है अभी ईद के माहौल में ढल गया है, यानी कि टीएमसी दफ्तरों के सामने जो टीएमसी समर्थक हैं और उसके अलावा जो आम जनमानस हैं वो भी एक माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि जो निम्न वर्ग के गरीब तबके के लोग हैं वो भी जश्न के माहौल में हैं, क्योंकि फिर से बंगाल में दीदी आ गई है और लोगों के मन में उत्साह है कि अब कम से कम यहाँ हिंदू मुस्लिम और जातिवाद का झगड़ा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर के दावे का भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर 100 पार कर गई भाजपा तो वो राजनीतिक विशेषज्ञ जो रणनीतिकार हैं वो काम ही छोड़ देंगे, विश्लेषक का काम ही छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का आंकड़ा जो है बंगाल में सटीक बैठ रहा है। इधर भाजपा दफ्तरों के पास जो है सन्नाटे का माहौल है। इसे कहीं ना कहीं ये भी साफ पता चल रहा है कि बंगाल को परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल को खुद की बेटी ही चाहिए और बंगाल ने अपनी बेटी को ही फिर से बंगाल की सत्ता दी है। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा, कोलकाता।